हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय स्थित है। आपको बताना है कि नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय स्थित है। आपका सही उत्तर होगा दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो नागरी लिपि परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप बोलोगे दिल्ली में। दोस्तों, जब हम इस नागरी लिपि परिषद के संदर्भ में बात करते हैं तो इस नागरी लिपि परिषद की जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो कब हुआ, अगर आपसे सवाल पूछे तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1975 में। तो 1975 में क्या होता है कि इस नागरी लिपि परिषद का गठन होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, आप बोलोगे दिल्ली में। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है और सन भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे। यानी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को आप क्या बोलोगे, किस वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन ए है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी है राजभाषा, ऑप्शन सी है मातृभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे, आपका सही उत्तर होगा राजभाषा। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में वर्णन है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए, अगला सवाल है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई। तो आपको बताना है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1925 में, ऑप्शन डी है 1927 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। दोस्तों, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय अगर पूछे आपसे तो आप बोलोगे मद्रास में है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है, आपका सही आंसर होगा मद्रास में। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णन है। तो दोस्तों, जब हम हिंदी के संदर्भ में बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो उल्लेख है संविधान के अंतर्गत वो अनुच्छेद 343 से लेकर के और अनुच्छेद 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 343 में क्या पूछा गया, किस चीज़ का वर्णन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में किस चीज़ का उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा संघ की राजभाषा। तो अनुच्छेद 343 में उल्लेख है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1957 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है, आपका सही आंसर क्या होगा, 1955 में। दोस्तों, अगर आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है आपको, तो 7 जून 1955 को, कब, 7 जून 1955 को क्या होता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है तो आप बोलोगे 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का क्या होता है, गठन होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो राजभाषा आयोग है, ये राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग, ये किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, तब आपका सही उत्तर होगा बी जी खैर।
तो बी जी खैर इनका पूरा नाम क्या होता है? बाल गंगाखैर जी की अध्यक्षता में क्या होता है? 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए है पाँचवीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? आप बोलोगे राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया है, कब लिया गया है निर्णय, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी है 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि हिंदी जो भाषा है इसको राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया है। अर्थात हम ये कहेंगे कि 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष मतलब कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 मई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि ये जो सारे के सारे दिवस हैं ये हिंदी भाषा से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही उत्तर होगा 10 जनवरी को। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। आप बोलोगे 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे 30 मई को। तो ये तीनों जो दिवस हैं ये हिंदी से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ? ये आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये किस जगह हुआ था। ऑप्शन ए है मॉरिशस में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है वाराणसी में, ऑप्शन डी है नागपुर में। तो ये आपको बताना है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर में होता है, महाराष्ट्र के नागपुर में होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इससे कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये किस वर्ष संपन्न हुआ। तो आपका सही आंसर होगा वर्ष 1975 में। तो 1975 में भारत के नागपुर महाराष्ट्र में क्या होता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है। कब? 1975 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया है? आपका सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा क्या किया गया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम उदित हुआ। तो ये आपको बताना है कि हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। और इस राजभाषा बनाने का जो
विचार है ये सर्वप्रथम कहाँ पे उदित हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कलकत्ता में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है बंगाल में, ऑप्शन डी है मुंबई में। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो विचार है वो सर्वप्रथम कहाँ पे उदित हुआ, आपका सही उत्तर होगा बंगाल में। तो बंगाल में क्या होता है कि हिंदी को सर्वप्रथम राजभाषा बनाने का जो विचार है वो उदित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो गोपाल स्वामी अयंगर जी के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, गोपाल स्वामी अयंगर। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।